आज की कहानी बहुत रोचक है कि अगर आपको भी लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से कहा, हे भगवान, जब से मैं आपका शिष्य बना हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि उस वक्त मैं बहुत क्रूर था। मैं किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार भी नहीं सोचता था, लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का भी मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे इसी शांत स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और वे मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर बुद्ध एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, एक बार एक पेड़ के नीचे एक छेद में एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास एक खेत के कोने में खड़ा था। थोड़ी सी भी हलचल होती सांप लोगों पर हमला कर देता था। कई लोगों को तो सांप के काटने की वजह से मृत्यु भी हुई थी। सांप के डर की वजह से लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने उस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा, आगे बढ़ने से पहले इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा ध्यान कर लेता हूँ। और उस वक्त कुछ गांव वाले अपनी गायों को लेकर घर वापस जा रहे थे। उन्होंने साधु को देखा और उन्हें सांप के बारे में चेतावनी दी कि ये सांप इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वह उसे काट लेता है। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और पेड़ की ओर चल पड़े। जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, सांप गुस्से से फुंकारते हुए अपने छेद से बाहर आया और काटने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक रूप से सांप उनसे बात करने लगा। सांप उस साधु से कहता है कि हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, हे मेरे प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं मृत्यु से नहीं डरता और ना ही जिंदगी जीने की इच्छा रखता हूँ, तो फिर मैं तुमसे क्यों डरूं? साधु ने आगे कहा कि वास्तव में देखा जाए तो तुम डरते हो कि कोई तुम्हें मार न दे और इसीलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप चकित रह गया, क्योंकि अब तक उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई थी जो उसे मारने की कोशिश करते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वो कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उससे नहीं डरता। साधु की बात सुनकर सर्प साधु के चरणों में लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। सर्प को समझाकर साधु वहां से चले गए। साधु के बातों से प्रभावित होकर सर्प ने निश्चय किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है, लेकिन इसका नतीजा विपरीत निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो उससे डरते थे और दूर भागते थे अब उसे पकड़ने लगे। अब लोग उसे परेशान करते थे, खरोचते थे और चोट पहुंचाते थे। अब सांप हमेशा घायल और जख्मी रहता था। वह बहुत दुखी था और अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु एक बार फिर से उस गांव में आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने उस सांप को देखा। उसे इतनी दयनीय हालत में देखकर वह साधु बहुत हैरान हुए। साधु ने उस सांप से पूछा, ओ मेरे दोस्त, तुम इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सर्प ने उत्तर दिया कि हे महाराज, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा था तब से मैंने क्रोध करना छोड़ दिया है और शांति को अपनाया है, लेकिन तब से लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं।
अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और दयनीय स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं। सांप की यह बात सुनकर साधु ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से नहीं रोका। साधु और सर्प की यह कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से पूछा, हे राजन, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? क्या तुम भी मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि अपने क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन राजा के कर्तव्य को छोड़ने के लिए मैंने कभी नहीं कहा था। तुम्हें बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य निभाना है। तुम्हें अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। दोस्तों, अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों का लोग बहुत फायदा उठाते हैं और इसके कारण जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोगों को अपनी मर्यादा में रखने के लिए परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना सीख जाइए।